गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10th के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में आपका स्वागत है। इनसे पहले जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। उन क्वेश्चंस को देखने से अगले क्वेश्चंस का जो समझ होता है वह बेहतर आपका बनता चला जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 3 का डिस्कस करेंगे। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चंस है और ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चंस को चलिए करते हैं। क्वेश्चंस में कहे गए हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग के बारे में कहा गया है 27 है और गुणनफल के बारे में कहा गया है कि 182 है और बाकी की जो दो संख्याएं हैं वो संख्या आपको पता नहीं है। तो अगर संख्याएं पता नहीं होता है तो जो अज्ञात राशि होते हैं, अज्ञात संख्याएं होते हैं, उन्हें हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड के रूप में मान लेते हैं। तो जो पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है एक्स मानने के, तो चलिए हम लोग भी एक्स मान करके इन सवाल को अप्रोच करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे आप जान रहे हैं कि ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है ना। तो मान लेंगे कि माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स होगा। अच्छा, क्यों होगा ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी को जोड़ने पर आपको 27 आता है। a को हम मान लिए हैं x, तो b के बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। सिंपल बात है। मान लीजिए a की मान अगर यहाँ पर मान लेते हैं 10 है तो कहेंगे b की मान कितनी होगी, ये इधर जाकर के घट जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। छोटा सा लॉजिक है यहाँ पर। इस लॉजिक को कॉमन सेंस कहते हैं। इतनी कॉमन सेंस तो आपको कम से कम होना चाहिए कि दो संख्याओं का योग अगर दिया हुआ है 27, तो अगर मैंने पहला संख्या x मान लिया है तो दूसरी संख्या का जो वैल्यू होगा वह x को 27 में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्नानुसार कहा गया है, देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से कहता है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल का मतलब गुणा करने पर x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 दिया हुआ है। ये इतना आपको किताब में कहे गए हैं। तो करने क्या है, अब सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसको करने क्या है, अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0 करेंगे। तो जो बड़े घात वाले होते हैं द्विघात बहुपद में, तो उनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से क्या होंगे कि आपको फ़ायदा हो जाएंगे, आप इजी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। प्लस करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, जो आपका ये द्विघात टर्म है ना, इनको प्लस करने के लिए यहाँ पर प्लस कर लीजिए। आप एक्स स्क्वायर प्लस कर लिए तो ये प्लस का चिन्ह जब होगा तो बाकी जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ये माइनस था तो ये प्लस किए, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 27x, और ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। सिंपल बात। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हैं और माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपका द्विघात बहुपद बन गया
और द्विघात बहुपद को हल करने के जो तरीके हैं, मैंने कई तरीके के ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। आप इन्हें चाहे तो श्री धराचार्य महोदय के रूल के द्वारा भी इसे डिफाइन एक्स के मान निकाल सकते हैं। आप चाहे तो गुणनखंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि का भी इस्तेमाल करके इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा करके आप इनमें से एक्स के माने निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन में केवल इतना तक करना ही, लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। बाकी इतना आ जाने के बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं और करने में बहुत सहूलियत हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन आपका x हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट x माइनस 14 और यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल 0, इतना बराबर एक बार 0 कर दीजिए तो x माइनस 14 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका देखिए 14 आ गया, और फिर इतना बराबर अगर आप 0 करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर 13 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि x के आपके दो धनात्मक पूर्णांक ही निकले हैं। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आपका आ गया 13 लेंगे। तो पहली संख्या मतलब हुआ, तो पहला संख्या आपका कितना हो गया, पहला संख्या बराबर 13, पहली संख्या बराबर ही दीजिए, पहली संख्या बराबर कितना हो गया 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बताइए। 27 में x को घटाने पर निकलेगा, तो आप यहाँ पर लिखिए 27 माइनस x, तो 27 तो रहेगा, x का मान आपका कितना निकला है 13 निकला है। अब यहाँ पर आपका गया 14, लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 14। दिस इज ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। केवल और केवल क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझिए, और लैंग्वेज में क्या अज्ञात राशि दी गई है, अज्ञात राशि को x, y, z के टर्म मान लीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।